नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका ये अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सारी क्लासेस फ्री लेके आने वाला हूँ, उसका दूसरा वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ आज। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के फॉर्म में। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है एग्ज़ाम में, फिर भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार, वो आप देख लीजिए थोड़े बहुत जो इससे बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगी। आप ये देख लीजिए ज़रा एक बार। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी। पहले तो मिडिल में जीरो होगी। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस भी, दोनों सेम सिंबल हो सकते हैं। आप आराम से इसको समझ के आप बनाइएगा इसको आराम से, जिससे आ जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन एक हो सकता है कि आ सकता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काटती है, अगर वो काट देंगी तो वहाँ पर एक नया चार्ज, सोर्स चार्ज बन जाएगा, इसलिए वो नहीं काटती हैं। और आई थिंक इससे ज़्यादा इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आप बस इतना समझ लीजिए। जो आएगा, जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही बताने वाला हूँ। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के लिए कितना कितना हो सकता है, किस किस लाइन पे कितना हो सकता है, वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल मोमेंट के लिए किसी एक अदर पॉइंट पर ये होती है अच्छी स्थिति, एक होती है निरक्षी स्थिति, एक होती है किसी एक पॉइंट पर। किसी भी पॉइंट पर जब एंगल दिया होगा उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है पहले से ही, 1/4 P/r³ 3 cos² θ + 1। इससे आप सभी एंगल्स पर निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग में बस रखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब समझ लीजिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, तो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा अच्छी स्थिति। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, थीटा में रखा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें थीटा यहाँ पर कितना रख दिया 180, तो कितना हो जाएगा बताइए। अगर 180 रख दिया तो कितना हो जाएगा, तब भी अच्छी स्थिति होगा। अगर यहाँ पर हम रख देंगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर रख दिया तो इसके लिए हो जाएगा। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस से प्लस की ओर। अच्छी स्थिति में आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छी स्थिति में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर होती है। इधर डायपोल मूवमेंट भी उधर ही होता है और उसकी भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की ओर होता है। मैंने तो यहाँ पे पहले लिख रखा है आपको, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाइए निरक्षी स्थिति। उसमें क्या होता है, वो 90 के एंगल पर होता है। 90 के एंगल पे यहाँ 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ 90 रखेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा P/r³। तो ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला आपका। यहाँ पर एक फार्मूला हो गया आपका E = 1/4πε0 2P/r³। आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अपने दिमाग में रखने हैं। उसी से एक एग्जांपल आएगा या क्वेश्चन आ जाएगा या न्यूमेरिकल आ जाएगा कि डायपोल मोमेंट 2 कूलम मीटर दिया हुआ है, दूरी 2 मीटर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर भी 4 रख देंगे, आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना याद रखना है। फिर आ जाइए यहाँ पर निरक्षी स्थिति में, θ = 90 डिग्री। ये क्या होती है, निरक्षी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। निरक्षी स्थिति में क्या होता है, θ 90 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/r³। अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो इस 2 को हटा देना है, उसकी आधी होती है। जैसे मान लीजिए अच्छी स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5 होती है या 10 होती है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब उसकी आधी जस्ट हो जाती है, ठीक है। इक्वेटर हो गया ये, अच्छा ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। अब आ जाइए किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी एंगल पर, वो तो फार्मूला आपको दे दिया गया है। अब इसी के लिए पोटेंशियल पे आ जाइए। पोटेंशियल में विभव, विभव क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर लोकेशन पर किसी चार्ज के पास में कितनी एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। एक होता है जूल पर कूलम, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें एक और पूछ लेगा कि जो है
अच्छी स्थिति में पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, अच्छी स्थिति में पोटेंशियल कितना होता है और निरक्षी में कितना होता है। अच्छी स्थिति में पोटेंशियल जो है P/r² होता है, यहाँ पर सिर्फ r², मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अभी उसे देख लीजिएगा, और निरक्षी स्थिति में 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल, यहीं पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल पोटेंशियल, v इज इक्वल अच्छी स्थिति में। पहले एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, dE/dr dV माइनस का इज इक्वल E, ये एक फार्मूला है। अब आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v निकालना है, अगर यहाँ पर रेडीमेड d लिख दिया, यहाँ पर आप सिर्फ v/r कर लीजिए, आपको तो फार्मूला निकालना है, वहाँ आपको दिखाना नहीं है। तो v, अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4πε0 P/r²। और ऐसे पोटेंशियल होता कितना है एक्चुअल में, पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r इज इक्वल v, ये होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। वर्क कितना होता है, तो वर्क के लिए फार्मूला लिखिए 1/4πε0 Q/r, एक ये हो गया फार्मूला। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद रखने हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो फार्मूले बेस्ड होगी। एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारे फार्मूले लेवल याद रखने हैं। डायपोल मोमेंट मैंने आपको बता रखा है पहले से, P इज इक्वल 2QL होता है, ठीक है। इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, टॉर्क मतलब आघूर्ण जो होता है बल इंटू विस्थापन होता है। टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिएगा, साथ में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जरूर याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉर्क इज इक्वल P इंटू E इंटू साइन थीटा, ये इसका मॉड लगा दीजिए अगर ये वेक्टर फॉर्म पूछ लेगा तो। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ज़्यादातर आपसे जो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, वैल्यू पूछी जाएगी कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। तो आप समझ लीजिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ये टॉर्क कितना लगेगा, 0। और अगर ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर किसी भी डायपोल मोमेंट पर एक दूसरे से लंबवत काम कर रहे हैं डायपोल, मतलब प्लस वाला माइनस क्यू वाला दोनों एक दूसरे से लंबवत काम कर रहे हैं, तो कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा कितना, 0, मैक्सिमम लगेगा PE। 0 कब लगेगा, 0 लगेगा जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, ठीक है। इसमें से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। दूसरा पूछ सकता है कि कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। पोटेंशियल स्केलर है, मतलब सदिश राशि है, अदिश राशि। डायपोल मोमेंट कैसी राशि है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है इसकी कूलाम मीटर होती है यूनिट इसकी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। इसका जो मैकेनिक्स में फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल F इंटू डी होता है, ये, ठीक है। यहाँ से भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है कूलॉम्स लॉ, वो होता है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आएंगे, आपको आसानी से आप उन्हें बना सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत मत लीजिएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए तो आपको क्या चाहिए, आप सही से पढ़ाई करते रहिए और पर डे आप टारगेट रखिए कि आपको 1 या 2 यूनिट ख़त्म करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। बाकी फ्यूचर गोल्स का बने रहिए आप, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी छूट जाएगी। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं पहले। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता दूं तो यहाँ पर हो जाएगा एक Q कर लीजिए, यहाँ पर I² कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा Q। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको वही बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना चाहें तो पोटेंशियल होता है कितना, Q/r। अब इस वाले सिंबल की जो वैल्यू होती है वो होती है 9×10⁹, ठीक है। Q/r मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्स्टेंट K, इस K की वैल्यू कितनी, इतनी है। आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम में पोटेंशियल के एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि एक ये दिया हुआ है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, कुछ भी दिया हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ पर दिया है Q, यहाँ पर भी दिया है Q,
सब सेम चार्ज दिए हुए हैं मान लीजिए, और ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है। तो इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन जाएगा, तो आपको एक का पोटेंशियल निकाल लेना। मान लीजिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू ये q दिया हुआ है, ये हो जाएगा q बाई r, ये वाला r, और कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर कर दीजिए 4, ये नेट पोटेंशियल हो गया। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप आसानी से कर सकते हो उनको, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपके साथ खेला कर देता है, एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर एक माइनस कर दिया, यहाँ पर एक माइनस कर दिया, बताइए अब कितना हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, आपने तो रट्टा मार रखा है पहले से ही कि हाँ यहाँ तो 4q हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है उन सर्फेसेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पर वर्क कितना होता है 0। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस दी हुई है, ये ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल को इस वाले पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है 20 है और यहाँ भी पोटेंशियल 20 है, 20A B 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछेगा यहाँ पर कार्य बताइए। अब यहाँ पर वो खेल क्या करेगा आपके साथ में, Q की वैल्यू देगा 2 माइक्रो कूलॉम, कुछ भी दे सकता है, 2 4 5 6 10 कुछ भी दे सकता है। अब पूछेगा बताइए कार्य कितना है। आप तो बहुत समझदार हो कि W बराबर VQ होता है फॉर्मूला, आप तुरंत लगाएंगे और आंसर लेकर के आएंगे कितना 40 × 10⁻⁶ माइनस का वोल्ट। और बस जैसे ही आपने ये किया नहीं, पहला ये ऑप्शन ये होगा, आप तुरंत इसको टिक कर देंगे, बस वहीं आपका हो गया दर्द समाप्त। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अपने दिमाग में ये बात याद रखिए कि समविभव पृष्ठ जो होता है वहाँ पर जो वर्क होता है वो 0 होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, अभी इसमें क्या बचा है मेरा, डायपोल मूवमेंट बचा। डायपोल मूवमेंट के लिए एक फॉर्मूला था, टॉर्क = F × d। अगर हमने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया तो एक फार्मूला होता है वेक्टर में A × B = A × B sin θ, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा sin θ आगे आ जाएगा। F क्या होता है, अभी हमने पढ़ रखा है, E होता है F/Q। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। F हो जाएगा EQ, ये हो जाएगा E × Q × D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आपका 2L, यहाँ से इसको फार्मूला बना दीजिए, हो जाएगा P × E × sin θ। ये आपका फार्मूला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और फ्यूचर गोल बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।